हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल थैंक्स लाइफ में। तो चलिए आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए कैसे आ सकते हैं और कहाँ पे रुक सकते हैं। बहुत से सवाल होंगे भक्तों के मन में, जैसे कि यात्रा कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ पे रुकूँ, पैदल करूँ या हेलीकॉप्टर से करूँ या फिर डोली या खच्चर, कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। तो जुड़े रहिए मेरे साथ आखिरी तक, आपके सभी सवालों के जवाब दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं बाबा केदारनाथ जी की यात्रा। आप देख सकते हैं कि हम सोनप्रयाग में हैं। केदारनाथ जाना है तो पहले आपको सोनप्रयाग में आना पड़ता है। यहाँ से आपको गौरीकुंड के लिए टैक्सी मिल जाएगी। गौरीकुंड यहाँ से 5 किलोमीटर दूरी पे। टैक्सी की लाइन में आपको मिडनाइट 1:30 या 2 बजे से खड़ा रहना पड़ेगा, तभी आपको टैक्सी मिल पाएगी। हम तो आज यही रुकने वाले हैं क्योंकि हमने यहाँ पे रूम लिया है और रूम भी बहुत कॉस्टली है, 3000 पर नाइट है। हमारे बच्चे की तबीयत अभी ख़राब है तो हम यही रुकने वाले हैं और रात को 1:30 बजे या 2 बजे टैक्सी की लाइन में खड़े होंगे। फिर यहाँ से गौरीकुंड के लिए निकलेंगे और फिर वहीं से केदारनाथ की यात्रा शुरू हो जाएगी। आप देख सकते हैं ये सोनप्रयाग है, 2 नदियों का मिलन होता है यहाँ पे, या फिर इसे संगम भी कहते हैं। यहाँ पे 2 नदियाँ आपस में मिलती है, एक है बासुकी और एक है मंदाकिनी। इन दोनों का एक संगम होता है जिसे हम सोनप्रयाग कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ का जल स्पर्श मात्र ही वैकुंठ धाम की पहली सीढ़ी है। मैंने आपको बताया था कि हम पैदल जाने वाले थे, लेकिन उसी समय हमारे बच्चे की तबीयत ख़राब हो गई। हम मिडनाइट को उठ भी चुके थे 1:22 पे, लेकिन उस समय हमारे बच्चे की तबीयत बहुत ख़राब थी तो हमने वहाँ से कैंसिल कर दिया कि चलो वापस चलते हैं। लेकिन हम वापस आते आते वहाँ पे सेरसी जो फाटा का हेलीकॉप्टर सेंटर है वहाँ पे रुके। हमें एक ट्राई करना था कि यहाँ तक आ गए फिर वापस कैसे जाए, तो चलो देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन होता है या नहीं, या टिकट मिलते हैं नहीं। मैं आपको एक एक बात डिटेल में बताऊंगी कि कैसे हमें हेलीकॉप्टर मिला या किस कंडीशन में मिला। तो चलिए आखिरी तक मेरे साथ बने रहिए। अभी हम हेलीकॉप्टर में हैं, आप देख सकते हैं कि आसमान की तरफ कैसा व्यू दिख रहा है या नीचे की तरफ कैसा है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है कि हमें हेलीकॉप्टर की राइड मिल गई थी और हम बाबा केदारनाथ के दर्शन करने वाले थे। आप यकीन नहीं मानेंगे, ये सपने जैसा ही है। देख सकते हैं कि मैं और मेरे बच्चे यहाँ पे उतर गए हैं और मेरे हस्बैंड जो है वो पीछे से आने वाले हैं। हम दोनों आगे आए थे। मन में बाबा केदारनाथ के दर्शन की आस भी थी, एक्साइटमेंट भी थी, लेकिन मन में एक डर भी था क्योंकि मैं और मेरी बच्ची पहले आए थे हेलीकॉप्टर के राइड से और मेरे हस्बैंड बाद में आने वाले थे। तो मैं डर गई थी क्योंकि मैंने पहले बहुत सुना था कि एक दूसरे का हाथ मत छोड़ो, वहाँ पे ज़्यादा भीड़ रहती थी, हो जाए तो फिर मिल भी नहीं पाते। लेकिन यकीन मानिए ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं और मेरी बच्ची जब उतरे वही हेलीपैड के पास उनका इंतज़ार किया और वे 10 या 15 मिनट में पीछे से आ गए थे। लेकिन वहाँ पे जब उतरे तो वहाँ पे इतनी ठंड थी, आप देख सकते हैं मैंने और मेरे बच्चे में जैकेट पहने हैं, कैप पहने हैं। वहीं से जब उतरते हैं तो वहीं से लाइन में लग जाते हैं बाबा केदारनाथ जी के दर्शन के लिए। तो मैं आपको अब हेलीकॉप्टर की कहानी डिटेल में बताती हूँ, कैसे हमें हेलीकॉप्टर मिला और हम कैसे बाबा केदारनाथ जी के दर्शन के लिए आ गए। आप देख सकते हैं यहीं से लाइन शुरू होती है। ये है मेरी प्यारी सी बच्ची जो बाबा केदारनाथ जी के दर्शन के लिए आई है। तो हम सोनप्रयाग से निकले और वहाँ से वापस निकले। मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो केदारनाथ अगले साल आएंगे। मुझे तो इतना बुरा लग रहा था कि बोली इतने पास आए थे कि बाबा केदारनाथ जी के, और यहाँ से वापस जाना बहुत ही मन को मतलब सैड फील हो रहा था। लेकिन जाते जाते वो बोले कि चलो एक ट्राई करते हैं। तो हम सेरसी में रुके जहाँ पे एक फाटा का हेलीकॉप्टर सेंटर है। तो वहाँ के मैनेजर ने बोला आप रिस्क ले सकते हैं, आप रुक जाइए, अगर होगा चांस तो मैं आपको बताऊँगा। तो हमने चांस लिया, हम वहीं रुक गए। हम सुबह से वही इंतज़ार कर रहे थे, सुबह से दोपहर 12 बजे तक इंतज़ार किया, फिर भी किसी ने पूछा नहीं कि क्यों रुके हो या कुछ ऐसा। कोई आसार नज़र ही नहीं आ रहे थे कि हेलीकॉप्टर राइड मिल सकती है। फिर हमने जो कल आते समय जो उत्तकाशी में नाम लिखे थे
रजिस्ट्रेशन के लिए नंबर लिख दिया था कि अगर कुछ हो तो हमें उनका फ़ोन ही आ जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि 2 से 3-4 दिन भी लग सकते हैं आपका नंबर आने में। इसलिए हम आगे सोनप्रयाग के लिए पैदल ही जाने वाले थे, लेकिन वही बच्ची की तबीयत ख़राब हो गई, इसलिए हम वापस शेरसी आ गए। मैं शेरसी में बच्ची को लेके रुकी। वो बोले थे ना चांस हो सकता है, तो इसलिए मैं वही रुकी। मेरे पति 12 बजे गुप्तकाशी में गए फिर से। वहाँ पूछा कि अगर चांस है तो, लेकिन वहाँ पे बोला कि 3-4 दिन कोई चांस नहीं है, और बारिश का भी मौसम था, हेलीकॉप्टर की राइड कैंसिल भी हो रही थी, इसलिए हम शेरसी में ही रुके। वो वापस आ गए 1 बजे तक, और मैं और मेरे बच्चे शेरसी में ही थे उस हेलीकॉप्टर सेंटर में। जब हम सुबह से शेरसी में रुके थे ना हेलीकॉप्टर सेंटर में, तब से बाबा केदारनाथ जी से एक ही दुआ, एक ही प्रार्थना कर रही थी कि बाबा कैसे भी करके हमें हेलीकॉप्टर राइड मिल जाए। इतने दूर आए हैं, उत्तराखंड आना मुश्किल है, नामुमकिन है ना बार बार जाना। तो सिर्फ एक ही बात, एक ही प्रार्थना कर रही थी कि कैसे भी करके हमें हेलीकॉप्टर की राइड मिल जाए। और उसी समय मैनेजर ने हमें बुलाया कि अगला नंबर आपका हो सकता है। तो हमने अपना वेट किया, लगेज का वेट किया, और इस तरह से हमें हेलीकॉप्टर की राइड मिल गई। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि हमें हेलीकॉप्टर की राइड मिल चुकी है और हम बाबा केदारनाथ जी के दर्शन के लिए जा सकते हैं, उनके प्रांगण में जा सकते हैं। तो इस तरह से हमें हेलीकॉप्टर का टिकट भी मिला और राइड भी मिली। अभी आप देख सकते हैं सभी अभी लाइन में जो बैठे हुए हैं, क्योंकि केदारनाथ जी के कपाट बंद हो चुके हैं। 4:30 बजे है, उनका टाइम रहता है, 4:30 बजे बंद होते हैं। तो सभी अभी लाइन में बैठे हुए हैं। मैं इसी लाइन में बैठी हुई हूँ, और कुछ लोग आ रहे हैं, दर्शन करके जा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से मंदिर नज़दीक दिख रहा है। हम 3 बजे से लाइन में खड़े हैं, अभी 4:30 बजे है। 1.5 घंटा हो चुका है कि हम लाइन में हैं। आपको बताती हूँ, यहाँ आना एक सपने जैसा होता है। हर किसी के लिए एक सपना ही होता है बाबा केदारनाथ जी के प्रांगण में आना। जब हम सोनप्रयाग में थे तब हम वहाँ रुके थे ना, तो मैं सभी से पूछ रही थी कि आप कैसे गए, पैदल गए या खच्चर से गए। तो और कुछ लोग तो इतने खुश थे, खुशी के आंसू रो रहे थे, क्योंकि उनकी यात्रा सफल हो गई थी। मुझे उन्हें देख देख के ही टेंशन आ रहा था, एग्ज़ाम जैसा लग रहा था कि क्या हम जा पाएंगे वहाँ पे। लेकिन उसी समय मेरी बच्ची की तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो हमारा फिक्स नहीं था कि हम जा सकेंगे या नहीं। लेकिन बाबा केदारनाथ जी ने हमें बुला लिया। मैं आपसे पूरे मन से और पूरे दिल से एक बात शेयर करना चाहती हूँ। वहाँ जाके बाबा केदारनाथ जी के प्रांगण जाके आप वहाँ जाके कुछ भी मांगोगे ना, तो भी आपको मिलेगा। बाबा केदारनाथ जी आपको ज़रूर देंगे, क्योंकि मैंने जो भी मांगा उस समय, हेलीकॉप्टर की राइड मांगी, मिल गई। बारिश ना आए ऐसा कहा, वो भी पूरा हो गया। वहाँ पे बारिश भी आती रहती थी और ठंड भी पड़ती रहती थी, इसलिए मैं बाबा केदारनाथ जी से एक ही बात मांग करती थी कि बाबा प्लीज़ बारिश ना आ जाए और ज़्यादा ठंड ना पड़ जाए, क्योंकि हमारी बच्ची छोटी थी अभी हम मंदिर के बहुत नज़दीक है। अभी अंदर जाने वाले हैं दर्शन के लिए, और अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, तो फिर बाद में मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे दर्शन हो चुके हैं। इधर से बाहर आने का मार्ग है, एग्ज़िट है। केदारनाथ भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, और ऐसा माना जाता है कि इस पवित्र मंदिर में भगवान शिव जी की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो बहुत से भाविक लोग यहाँ आने के लिए उत्सुक रहते हैं। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ आने से पहले आपको एक बात याद रखनी है कि यह यात्रा बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है, लेकिन अगर मन में दृढ़ विश्वास है, संकल्प है, तो यह यात्रा ज़रूर सफल होगी, जैसे कि मेरी हो गई। तो यह बातें ज़रूर याद रखें कि यहाँ आते समय गर्म कपड़े चाहिए, रेनकोट चाहिए, अम्ब्रेला भी साथ में रख सकते हैं, क्योंकि जब सनसेट होता है ना, तब जो टेम्परेचर है बहुत नीचे आ जाता है। तो बहुत लोगों की हालत भी ख़राब हो सकती है, और हो भी रही थी जब हम वहाँ चले गए थे। तो ये सब चीज़ें याद रखिए। आप देख सकते हैं अभी मेरी बच्ची और पति अभी लाइन में है, क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी ना, तो रो रही थी, इसलिए वो
लाइन से उसे लेके बाहर गए थे। तब तक मैंने दर्शन कर लिए और अभी वो लाइन में है, अब वो दर्शन करने वाले हैं। वहाँ अंदर कैमरा अलाउ नहीं है। अब हम तीनों अभी केदारनाथ के प्रांगण में हैं। यहाँ पे रूम बहुत महंगे हैं। अगर आप पहले से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके रखते हैं, बुकिंग करके रखते हैं रूम की, तो आपको सस्ता मिल जाएगा। लेकिन हमने जब बुक किया रूम वही जाके, तो हमें 4000 पर नाइट मिला। बहुत महंगा था। आप टेंट में भी रह सकते हो, 700 रुपये पर पर्सन है टेंट। 6-7 पर्सन एट ए टाइम उस टेंट में रुक सकते हैं। चलिए अब हम भीमशिला की तरफ चलते हैं। केदारनाथ में जो 16 जून 2013 को जो भयानक बाढ़ आई थी, वहाँ पे बादल फट गए थे। इतनी भयंकर थी वो बाढ़, उसके सामने कुछ भी टिक नहीं पाया था। वहाँ के जो 2 साधुओं ने बताया है कि एक बहुत सी बड़ी विशाल चट्टान मंदिर की ओर आ रही थी, लेकिन अचानक वह चट्टान करीब 50 फुट दूरी पर रुक गई, जैसे कि किसी ने उसे रोक दिया। वह शिला आज भी आदि गुरु शंकराचार्य जी के समाधि के पास स्थित है। लोग उसकी पूजा करते हैं और उस शिला को आज नाम दिया गया है भीमशिला। आप देख सकते हैं कि यह वही चट्टान है जो मंदिर के बराबर 50 फुट दूरी पर आके रुक गई थी। आप देख सकते हैं भाविक पूरी श्रद्धा के साथ उस शिला की भी पूजा करते हैं। वहाँ पे देख सकते हैं जो साधु बैठे हुए हैं, सब लोग पूजा भी करते हैं यहीं पे। आप देख सकते हैं कितनी विशाल वो भीमशिला है, मंदिर के बराबर पीछे रुकी हुई है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये शिला जिस तरह से रुकी है, मंदिर में बीच में है और पानी दोनों तरफ से कट कर बह गया है और मंदिर बराबर बीच में रह गया। सबका यह मानना है कि इस मंदिर को ऐसी ही शक्ति ने बचा कर रखा। वहाँ कुछ तो ऐसा है, ऐसी शक्ति है, यह एहसास वही जाकर होता है। मुझे वहाँ जाकर एक अद्भुत शक्ति का एहसास हुआ है। आप भी जाकर देखिए, वहाँ कुछ तो ऐसा है जिसे हम वही जाके महसूस कर सकते हैं। आप देख सकते हैं सुबह का नज़ारा है, मंदिर सुबह कितनी सुंदर दिखता है। और आप देख सकते हैं उतने ही भक्त है, उतने ही भाविक है जितने शाम को रहते हैं। और अब वातावरण बिल्कुल क्लियर है, क्लाइमेट भी अच्छा है और धूप पड़ी हुई है। देख सकते हैं कितनी अच्छी धूप है। आप ऊपर बर्फ़ पड़ी है वो भी देख सकते हैं और मंदिर भी कितना क्लीन दिख रहा है और सभी भक्त प्रांगण में है। अभी हम बाबा केदारनाथ जी के प्रांगण में हैं, यहीं से दर्शन करेंगे। अब लाइन में नहीं करेंगे क्योंकि लाइन में दर्शन हमने रात में कर लिए थे मंदिर में जाकर। अब हम बाहर से ही दर्शन करेंगे और वहाँ से वापस निकलेंगे। हम अब निकल चुके हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ पैदल मार्ग कैसा है और कैसे आप जा सकते हैं। आप देख सकते हैं हम निकल चुके हैं और ये जो नदी है आप देख सकते हैं कितना सुंदर, कितना क्लीन, कितना स्वच्छ पानी है। सुबह का मौसम बहुत अच्छा रहता है यहाँ पे, लेकिन रात को बहुत ठंड रहती है, इसलिए हमने प्रिफ़र किया कि मॉर्निंग को ही वापस चलते हैं। शाम को 6 बजे हमारे दर्शन हो गए थे। कुछ लोग वापस निकल रहे थे लेकिन हम नहीं आए, हम वहीं रुक गए हमारी बच्ची की वजह से, और ठंड भी बहुत ज़्यादा थी। आप देख सकते हैं घोड़े पे लोग, घोड़े नहीं है खच्चर है, और मेरी बच्ची आप देख सकते हैं इसके डैडी के पीछे बैठी हुई है और वो मना कर रही थी। वो पिट्टू के पीठ पे बैठने के लिए भी तैयार नहीं थी और घोड़े पे बैठने के लिए भी तैयार नहीं थी, तो हम पैदल ही आए। अब मैं आपको पूरा रास्ता दिखाती हूँ कैसा है। यहीं पे तो ठीक था, बारिश नहीं थी, सूखा हुआ रास्ता था, लेकिन आगे जाके थोड़ा गीला है। और जो घुड़सवार आते हैं, मेरा मतलब जो खच्चर पे बैठ के लोग जो आते हैं, बहुत भीड़ रहती है। खच्चर पीछे से चलते हैं और पूरे लोग भी चलते रहते हैं। जो पिट्टू लोग रहते हैं वो भी चलते रहते हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से सामान लादे हुए पीठ पे पिट्टू लोग जा रहे हैं। ये जो नीचे आप लोग देख रहे हैं वो शॉर्टकट करके नीचे के रास्ते से आ रहे हैं, लेकिन इससे क्या होता है, घुटनों पे स्ट्रेस आता है ज़्यादा, बहुत
रास्ता ठीक नहीं रहता ना, ऊपर चढ़ना रहता है तो घुटनों पे स्ट्रेस आता है, नी पेन भी होता है। तो आप अगर पैदल यात्रा कर रहे हैं तो मैं आपको एक सजेस्ट करूँगी कि आप सीधे रास्ते से ही चले जाइए, शॉर्टकट यूज़ मत कीजिए, क्योंकि मैंने 2-3 बार शॉर्टकट यूज़ करके देख लिया, मेरे नी पे बहुत स्ट्रेस आया, घुटने पेन करने लगे, तो तब से मैंने 3 शॉर्टकट किए, फिर बाद में सीधे रास्ते से ही चलने लगी। आप देख सकते हैं कितनी लंबी लाइन है और लंबा रास्ता तय करना है। कुछ लोग दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और कुछ लोग वापस आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे रास्ता गीला है, पानी गिर रहा है ऊपर से। यहाँ पे तो रास्ता ठीक है, आगे जाके थोड़ी कठिनाई हुई, लेकिन थोड़ी मतलब बहुत हुई, और लेकिन तब बारिश नहीं थी। जब बारिश रहेगी ना तो बहुत कठिनाई हो सकती है। तो मैं आपको एक और सजेस्ट करूँगी, एक तो पैदल हो सकता है तो पैदल यात्रा कीजिए, या फिर बेस्ट ऑप्शन है हेलीकॉप्टर, वो भी रजिस्ट्रेशन करके ही जाइए। हमें तो जाते समय हेलीकॉप्टर मिल गया, लेकिन आते समय नहीं मिला। हमने देखा रजिस्ट्रेशन के पास गए थे, लेकिन वहाँ पे कोई चांस ही नहीं था, क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन करके लोग बैठे थे उन्हें ही 2-2, 3-3 दिन से मिल नहीं रहा था। हमने आते समय भी हेलीकॉप्टर का पूछा, रजिस्ट्रेशन के पास गए थे, लेकिन जो रजिस्ट्रेशन करके लोग 2-2 दिन से बैठे हुए थे उन्हें ही हेलीकॉप्टर नहीं मिल रहा था। तो हमारा तो कोई चांस ही नहीं बनता था, और वेट करके बैठते तो फिर रात हो जाती, और वहाँ पे ठंड इतनी है कि पूछो मत। इसलिए हमने वाइज ऑप्शन चूज़ किया कि चलो पैदल चलते, कुछ भी हो जाए। तो हम वहाँ से 11 बजे निकले पैदल, और नीचे आने तक हमें 6 बज गए थे, शाम के 6। आप देख सकते हैं, हम ऊपर से जो देख रहे हैं वो गौरी कुंड है नीचे। आप देख सकते हैं लोग नहा रहे हैं नीचे, यहाँ पे गर्म पानी आता है। अब यहाँ से 1-2 किलोमीटर आगे जाके टैक्सी की लाइन स्टार्ट होगी जो सोनप्रयाग के लिए रहेगी। तो आपको हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और आपको यात्रा करनी है तो प्लीज़ मैं सजेस्ट करूँगी हेलीकॉप्टर से ये कीजिए। और वीडियो के अंत में मैं आपको बताना चाहूँगी कि बेस्ट ऑप्शन है इस यात्रा के लिए, हेलीकॉप्टर इज़ द बेस्ट ऑप्शन। और अगर आपको हेलीकॉप्टर से नहीं करनी है तो पैदल कीजिए, लेकिन प्लीज़ खच्चरों पे मत बैठिए। अगर आपको डर नहीं लगता तो बैठिए, क्योंकि मैंने 2-3 लोगों को गिरते हुए भी देखा है। बहुत मुश्किल रास्ता है, बूढ़े लोग हैं तो प्लीज़ वो तो खच्चरों पे बैठो ही मत, पैदल हो तो कर लीजिए, या फिर हेलीकॉप्टर इज़ द बेस्ट ऑप्शन। आपको मैंने इस वीडियो में पूरी जानकारी देने की कोशिश की है। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो इस तरह के वीडियो पाने के लिए। और नेक्स्ट ब्लॉग आने वाला है बद्रीनाथ का। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।